साथियों ये ध्यान देने की जरूरत है। कई साथी ये समझ रहे किसानों का आंदोलन है, ये मजदूरों को कई गुना प्रभावित करेगा। आज जो हमारी माताएं बहनें जो भी खेतों में से अनाज घास फूस ले आवे हैं वो टोटली बंद हो जाएगा। ये कानून अगर लागू हो गए तो आपको जो गांव में अनाज मिल जाता मजदूर को किसानों के घरों से मिल जाता बंद हो जाएगा। और अडानी अंबानी पैकिंग में 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो बहुत महंगा अनाज बेचेंगे, तो उसको खास को के क्या गुलामी के दिन आने वाले हैं। इसलिए मजदूर साथियों से मजदूर जातियों के लोगों से निवेदन है कि वो किसानों का साथ दें, क्योंकि ये किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये मजदूरों की लड़ाई है उनसे भी बड़ी। और मजदूरों के साथ साथियों कर्मचारियों की भी लड़ाई है, क्योंकि जब सरकारी अनाज नहीं खरीदा जाएगा आपको पता क्या होगा। सरकारी अनाज जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं खरीदेगी या फड नहीं खरीदेगा या वेयर हाउस ये सारे बंद होंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम बंद होगा, फड बंद होगा, वेयर हाउस बंद होगा, मार्केट कमेटी बंद होगी, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बंद होगा, बीज विकास निगम बंद होगा, कितने सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। हर राज्य में 25, 30, 40 डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। उनके कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों का भी आंदोलन है, कर्मचारियों को भी किसान मजदूरों का साथ देना चाहिए। ये छात्रों का भी आंदोलन है, क्योंकि आज छात्रों को हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। जब डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे तो कौन उनको नौकरी लगाएगा, कहाँ नौकरी लगेंगे। इसलिए जो बेरोजगार है उनका भी आंदोलन है, ये सबका साझा आंदोलन है। लेकिन दुख की बात अकेला किसान इस लड़ाई को लड़ रहा है। सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी जो किसान मजदूर छात्र कर्मचारी नौजवान व्यापारी सबको इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए। क्योंकि 2.5% आड़ती को मिलता था वो खत्म हो गया। आड़ती के पास भी मजदूर काम करते थे। 6% अपने राज्य को मिलता था, इन कानूनों से वो खत्म हो गया। जिससे हम सड़कें बनाते थे, कुछ और काम करते थे, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी चर्चा मीडिया भी नहीं कर रहा। मीडिया के भी साथियों से निवेदन है, आने वाले समय में अगर ये कानून लागू हो गए तो उन मीडिया के लोगों को भी निभाएंगे भाई 2-3 चैनल चलेंगे सारे कुछ चलते। उनसे भी निवेदन है कि वो जनहित में इस आवाज को उठाएं, सच दिखाएं, झूठ ना दिखाएं। तो इसलिए साथियों इसी कड़ी में मैं आगे अपनी बातचीत को विक्रम कसाना जी सूचना दें। बड़े भाई विक्रम जी, एक सभी किसान मजदूर देवताओं को जय जवान जय किसान। अब किसान भाई ने बताया कि जो ये अपना शेडी वाले सुन ले भाई, कान खोल के, और जितनी भी एजेंट है बीजेपी के जेजेपी के वो कान खोल के सुन ले। जो अमित कुमार इंस्पेक्टर है वो तो धक्का कर ही रहे। एक इंस्पेक्टर है वरनी एसपी डीएसपी में धड़, उसका नाम है दीपक, नेम प्लेट भी लगेगी ऐसा दीपक की। तो जिस टाइम शुरू में 9:30 बजे हम 4-5 दिन जो नरेंद्र भाई बैठे हुए बस हाउस से कड़ा, उस टाइम मतलब ये बैरिकेड अपने तक रखवा लिए। लास्ट में अपने किसान भाई ने नोट ले गाड़ ले था। मैं कल्ला पकड़ दिया, दीपो की बात है सारी 2 घंटे पहले की बात है। मैं तो ऐसे तो मेरा की बोलिया मैं भाई थोड़े देर में बहुत मरोड़ा माँ जी खरी मरोड़ है। मैं क्या कि मेरे किसान मजदूर भाई आएंगे मरोड़ है। मेरा क्या नाम है माता ने के लेना नाम था, मैंने झूठ बोल रहा है। मैंने सीधा कहा मुझे अपना नाम तक लेना है। तुम्हारा नाम बता। मेरा नाम संदीप है, गांव कुराड़ है और एक किसान का बेटा हूँ। तेरे पे कार्रवाई करेंगे, मैं तेरा दोषी कराव कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसान गला खड़े बेशक लठ मारी हो, गोली मारी हो, सिर फोड़ी हो, किसान के बेटे हैं, फौजी के बेटे हैं, आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। बस यह बात कहने खातिर मैंने माइक का सहारा लिया था, क्योंकि मैंने उनका साफ कह दिया था भाई नाम हम कोरोना न मान दे, नाम हम मास्क लान दे। भाई सीधा हिसाब है, क्योंकि 6 साल तक हमारे 20 लाख किसान भाई बॉर्डर बैठे हैं। जब मैं नहीं मरे तो हम क्यों मरेंगे। और 1 साल तक एक बात बीच में कहना चाहूंगा भाई, सच्ची बात है, आज तो कोरोना का डर सारा देश का निकल गया, क्योंकि अपने किसान भाई है ना पूरा वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल खड़ा कर दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया। बस जब बिना मास्क का 6 महीने बॉर्डर में बैठे नहीं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे तो क्यों मरेंगे। इस बीजेपी सरकार ने 2 कंडे अपनाए, 2 मेथड अपनाए कोरोना की आड़ ली, एक मास्क का, एक सोशल डिस्टेंसिंग का। वह लोग बटले नहीं हुए, लोग आपस में बात नहीं करा, इनकी सच्चाई ऊपर नहीं आवा। और एक मास्क का, पब्लिक जितना मास्क लाएगी कोरोना का उतना खोप रहेगा, पब्लिक जितना मास्क कम करेगी कोरोना का खोप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 1 साल पहले देख लो सारा वर्ल्ड मास्क लावा था, अभी 24 घंटे कोरोना की बात करा थे। आज सारा वर्ल्ड किसान की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई मास्क नहीं लाता, सिर्फ संघर्ष सच्चाई पे खड़ा है। मेरे भाइयों, ये जो कैथल का प्रशासन है बड़ा बेकार है, बड़ा गंदा है। अमित कौर इंस्पेक्टर जो भी है और एक दीपक, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और खुले तौर पर चैलेंज कर रहा हूं भाई, मेरे पास जो कार्रवाई बना कर लियो। गांव है कुराड़, नाम है संदीप गिल
और हल्का बरदान भारतीय किसान यूनियन कलाज से हूँ। हल्का बरदान का मारो गोली सिर्फ किसान का बेटा अंदर बजो बड़ा कर दिया भाई। जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय जवान संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। साथियों अब आपके बीच में विक्रम कसाना जी बातचीत रखेंगे। ये साथी बोली और भी साथियों को धमकी आई कि देख लेंगे तुमने, ऐसी उनकी व्हाट्सएप पर भी लिख दी, लेकिन बाद में देखेंगे वो क्या करेंगे। विक्रम कसाना जी भारतीय किसान यूनियन। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए जय भीम जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, किसान मजदूर साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप लोगों को आज की छोटी सी जीत की बधाई देता हूं, क्योंकि यहां पर जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना था डीसी साहब के हाथों हो चुका है। मात्र 40 लोग यहां हैं जो कर्मचारी हैं इनके, और किसान मजदूर किसी भी वर्ग का एक भी आदमी कॉलेज के अंदर नहीं गया। इसके लिए हम सबका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बाबा साहब के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन बाबा साहब की आत्मा भी दुख पा रही होगी, क्योंकि इसके अनुयायी यहाँ बैठे हैं और बाबा साहब की मूर्ति अंदर है। हम सब का मन था कि बाबा साहब की मूर्ति के आगे बैठकर आज की जयंती पर उनके चरणों में नमन करें, लेकिन सरकार की अच्छे और निकम्मे नकारा नीतियों की वजह से जो लोग घोर अंबेडकर के विरोधी रहे, उनके हाथों से इस मूर्ति का अनावरण करवाने की ये लोग सोच रहे थे, और हमने ये होने नहीं दिया, क्योंकि असली अंबेडकरवादी लोग यहाँ पर बैठे। अब शासन और प्रशासन की बात करें, परसों 11 तारीख को धनखड़ का प्रोग्राम का विरोध था। आप सबने देखा होगा, वो एक वायरल हो रही है वो वीडियो, और वो वीडियो मैंने वायरल की है, और मैंने इनको कहा था कि मेरा बिगाड़ लियो जो कुछ बिगाड़ना है। दावे के साथ कहता हूं, अब मैं गेहूं की तरफ से आया और जगदीशपुरा नाका लगा रखा था। आज फिर मेरे पास वीडियो पड़ी है एक पुलिस वाले की, उसकी नेम प्लेट नहीं थी। मैंने कहा ये उसी दिन वाला काम हो जाएगा, आपने अपनी नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई? वो बोले पहले तू अपनी इंट्रोडक्शन दे। मैंने कहा मैं विक्रम कसाना एडवोकेट, युवा का प्रधान हरियाणा का, डांड मेरा गांव है, ये मेरा गड्डी का नंबर है, मेरा फोन नंबर भी लिख ले, अब तेरे पर जो कार्रवाई। बोले वकालत न जाड़ा, एक 8वीं 10वीं पास पुलिस वाले हैं तुम्हारे भाई, 8 10वीं पास जो होमगार्ड कांस्टेबल है, वो मेरे तक वकालत ना जाड़ा। क्यों ना झाड़ू? जब मेरी मात्र शक्ति ने मेरे बुजुर्गा ने पढ़ा, हमें वकील बना दिया, तो मैं झाड़ू क्यों नहीं? झाड़ू नहीं झाड़ना चाहिए। इनके पेट में दर्द है, अगर किसान का और मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन जाता है, तो ये लोगों के पेट में दर्द हो जाते हैं। इनसे तर्क वितर्क करने वाला कोई मजदूर, कोई किसान, कोई दबा कुचला आदमी अगर इनसे तर्क वितर्क करेगा, तो तब इन लोगों के पेट में तकलीफ होती है। अमित कुमार जी अगर सुन रहे हो, कोई दीपक की भी बात ये कर रहे हैं कि कोई दीपक और भी है, हमें इतना कमजोर भी मत समझे। हम बाबा साहब भी अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम गांधीवादी तरीके से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन भगत सिंह भी हमारे, भगत सिंह का जो नाम है वो हमारे सर का ताज है। कमजोर ना समझे, हम लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। शांति सबसे पहला हमारा काम है, लेकिन अगर ताकत देखना चाहते हैं तो फिर प्रशासन से कहते हैं कि छेड़ो मत, खराब काम हो जाएगा। तो साथियों, अम्बेडकर जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस समय देश आजाद हुआ, शासन व्यवस्था बढ़ाने में दीपक डीएसपी है जी, जिन्होंने कहा भाई यहाँ से जमीन लाठी चार्ज होगा, मेरा सभी किसान मजदूर साथियों से भी अनुरोध है जो सड़क पे खड़े हैं, अगर कोई यहाँ पर आएगा, हेलीकॉप्टर में आएगा तब भी दिखाई देगा, सड़क से आएगा तब भी दिखाई देगा। आप लोग यहाँ आ जाओ। ये लोग किस तरह की मानसिकता लेकर कि किस तरह से जातीय दंगे करवाने के मूड में थे, लेकिन जब लोगों ने इनकी मनसा को माप लिया, मजदूर और किसान इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हैं, इनकी चाल और कुचक्रों में नहीं फंसे। अब पुलिस के रूप में इन्होंने अपने बंदे खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से ये लोग पुलिस वालों के साथ टकराव करें, मुकदमे दर्ज हो, मुकदमों का डर दिखाकर भी आंदोलन को कमजोर करने का काम करें। तो मेरा पुलिस प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे आदमियों को तंग ना करें, और हमारे आदमियों से भी अनुरोध है उस आप सभी यहाँ पंडाल में आकर बैठे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब देश आजाद हुआ, शासन व्यवस्था चलाने के लिए
पूरे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन 21 घंटे काम करके संविधान की संरचना की, और उस संविधान को आज ये लोग 227 कानून उस बाबा साहब के संविधान में से इन लोगों ने खत्म करने का काम किया। ये लोग बाबा साहब की विचारधारा के घोर विरोधी लोग हैं। इसीलिए हम बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के समर्थक इस आंदोलन में बाबा साहब और रहबरे आजम सर छोटू राम का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके पेट में मरोड़े उठते हैं। 7 साल हो गए केंद्र में और हरियाणा में इनकी सरकार को, 7 साल में इनको बाबा साहब कभी याद नहीं आए। पिछले साल भी बाबा साहब की जयंती मनी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले साल कितनी जगह बाबा साहब की जयंती इन लोगों ने मनाई?